नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं दो खबरों का जिक्र करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, वो दोनों ही खबरें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको इन खबरों की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो खबरें क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खबर नंबर 1 से। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि झारखंड, महाराष्ट्र में और यूपी की 9 विधानसभा में और वायनाड में चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सहयोगी दलों में फूट पड़ी हुई है, निरंतर विवाद हो रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगता है झारखंड में हार पहले ही दिख गई है दोस्तों। अब दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी शायद इतनी ज्यादा मजबूर हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के हक में प्रचार करने के लिए उतर आए हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रघुवर दास की। रघुवर दास जो कि उड़ीसा से राज्यपाल हैं दोस्तों, अपनी पुत्र वधू अर्पिता दास के लिए जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव प्रचार करते पाए गए दोस्तों। और ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है दोस्तों। कांग्रेस के द्वारा ये बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है दोस्तों। कांग्रेस के जमशेदपुर पूर्वी सीट से प्रत्याशी डॉक्टर अजय ने ये आरोप रघुवर दास पर लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं और यहां पर अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। प्रचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पैसे भी बांट रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना संगीन आरोप लगाया है दोस्तों। जरा सुनिए डॉक्टर अजय क्या कह रहे हैं दोस्तों। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा। उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपी-डीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बताएगी, आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरे देश को बदनाम कर। हमारा इतना ही शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफे देके लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार-तार कर दिया है। राज्यपाल होके मैं हमेशा कहता हूं, अगर देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। ये राज्यपाल होके जो है काला स्कॉर्पियो में छिप करके जो है मीटिंग कर रहा है। अभी बताओ ना कि चुनाव आयोग को लिखा है कि एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक ऊंचे राजनीतिक घटिया किस्म के कार्यकर्ता का हरकत कर रहा है। छिप करके राज्यपाल अगर पीछे के दरवाजे से अपने घाट से बचकर जा तो आप बोलते हैं कि कितना मान सम्मान तो दोस्तों, आपने डॉक्टर अजय को सुना कि वो क्या कह रहे थे दोस्तों। क्या अब भारतीय जनता पार्टी में यही सब कुछ होना रह गया क्या दोस्तों? चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा दोस्तों। जहां बात विपक्ष के ऊपर आती है, जहां बात आचार संहिता का उल्लंघन करने की हो और उस विपक्ष का कोई भी नेता उसमें पाया जाए, तो चुनाव आयोग त्वरित रूप से कार्रवाई करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब यहां चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है दोस्तों। अग्नि परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के आरोप हमेशा लगते रहे हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा मैं ये भी बताना जरूरी समझूंगा
कि क्या किसी राज्यपाल के द्वारा अपने किसी रिश्तेदार या अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया गया दोस्तों? जी हां दोस्तों, किया गया दोस्तों 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। तब कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक तनखा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था दोस्तों। तब राज्यपाल ने अपने बेटे पृथ्वीराज के लिए चुनाव प्रचार किया था। राज्यपाल के बेटे उड़ीसा की सीट से प्रत्याशी थे दोस्तों। उसी को लेकर विवेक तनखा ने उनकी बड़ी तीखी आलोचना की थी दोस्तों। और दोस्तों चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, जो कि किसी समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे दोस्तों, अपने गृह नगर अलीगढ़ में जब वो आए तो उन्होंने एक भाषण के दौरान ये कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री दोबारा से बनाया जाना चाहिए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं दोस्तों। कल्याण सिंह जो कि खुद राज्यपाल हैं, क्या उनको इस तरीके का राजनीतिक बयान देना चाहिए था दोस्तों? उसके बाद इस बयान के चलते उनकी शिकायत की गई चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की और राष्ट्रपति को आगे इस शिकायत को उन्होंने अगले एक्शन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया दोस्तों। एक मामला 90 के दशक का मामला भी है दोस्तों, जब हिमाचल के राज्यपाल गुलशेर अहमद ने अपने पुत्र के हक में प्रचार करने के लिए कमान संभाली थी दोस्तों। परिणाम यह हुआ, उनकी भी शिकायत हुई, उन्हें तो अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं या आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्तों यदि कोई आदमी संवैधानिक पद पे बैठा है तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए? ठीक है, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, पार्टी के हक में प्रचार करिए या खुद चुनाव लड़िए, उसकी भी एक प्रक्रिया है दोस्तों। तो आप प्रक्रिया से बाहर जाकर ऐसे काम क्यों करते हैं दोस्तों? अब दोस्तों डॉक्टर अजय ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दे दी है दोस्तों। अब दोस्तों गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है कि चुनाव आयोग किस तरह की और क्या कार्रवाई करेगा दोस्तों। पहली बात, अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये कि उड़ीसा के राज्यपाल झारखंड में आकर अपनी पुत्र वधू के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी को संविधान के बारे में नहीं पता? क्या रघुवर दास को संविधान के बारे में नहीं पता कि क्या प्रोविजंस हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटी और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं? क्या उनको नहीं पता? तो फिर क्यों संविधान को धत्ता बताते हुए रघुवर दास झारखंड में अपनी पुत्रवधू के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे दोस्तों। ऐसा आरोप, ऐसा ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप डॉक्टर अजय लगा रहे हैं दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों खैर अब शिकायत चुनाव आयोग के पास जा चुकी है। चुनाव आयोग तय करेगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाए दोस्तों। यदि चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो ठीक, नहीं तो दोस्तों जिस तरह से विपक्ष चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाता रहता है तो चलता ही रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर के ऊपर। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर डिस्कशन हुई आज दोस्तों। ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, यदि आप नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कई वर्षों तक एक पोलिंग बूथ पर वोटरों की लिमिट लगभग 1200 रखी गई है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों इस बार चुनाव आयोग ने क्या किया, वोटरों की लिमिट बढ़ाकर 1200 से 1500 कर दिए दोस्तों, जिस पर कांग्रेस की ओर से इस पर सख्त ऐतराज जताया गया और कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली दोस्तों। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, जो कि 10 नवंबर के बाद भारत के नए चीफ जस्टिस होंगे दोस्तों, क्योंकि 10 नवंबर को भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस का कार्यकाल खत्म हो रहा है दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में यह कहा कि चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या एक बूथ पर 1200 से 1500 कर दी है दोस्तों। तो क्या इससे चुनावी प्रक्रिया धीमी नहीं पड़ जाएगी? इससे कुछ लोग वोट देने से वंचित नहीं रह जाएंगे दोस्तों, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी एक ना सुनी दोस्तों, और दोस्तों तो उस पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया और दोस्तों ये कहा कि उसकी एक कॉपी, अपनी पिटीशन की एक कॉपी आप चुनाव आयोग को दे दीजिए। सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, उसको 2 अक्टूबर को इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि चुनाव होंगे 20 तारीख को और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। तो दोस्तों ऐसे में जब चुनाव आयोग के खिलाफ जो शिकायत कांग्रेस ने की है, उस शिकायत का क्या औचित्य रह जाएगा दोस्तों? क्या इस पर तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती थी दोस्तों? लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। अब दोस्तों बात ऐसी है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से जब कोई शिकायत करती हैं, चुनाव आयोग सुनता नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले जाते हैं तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों आखिरकार प्रश्न ये उठता है, तो फिर इस समस्या का हल क्या होगा? तो दोस्तों इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद ने यह कहा कि चुनाव आयोग सुनता नहीं और सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई हल देने को तैयार नहीं। हम इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, जो मामला भारत का आंतरिक मामला है, अब वो मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा दोस्तों उन्होंने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में हर विधानसभा में जिन वोटरों ने हमें जिताया था, उन वोटरों को उस लिस्ट से निकाल कर नए वोटरों को जोड़ा जा रहा है और वो सभी वोटर फर्जी हैं दोस्तों शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने यह आशंका जताई है कि चुनाव आयोग उनकी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा दोस्तों। उन्होंने यहां पर भी हरियाणा जैसा परिणाम आने की आशंका जताई है दोस्तों यदि ऐसा है तो क्या चुनाव आयोग का फर्ज नहीं बनता कि पार्टियों के किसी भी शक शुबा का निवारण करें दोस्तों? लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग अब तक किसी भी शिकायत का निवारण करने में विफल रहा है दोस्तों। और दोस्तों शायद तभी चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का आरोप लगाती रहती हैं दोस्तों लौट के आते हैं फिर उसी खबर पर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 2 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब 2 दिसंबर को जब ये मामला सूचीबद्ध होगा तब तक नतीजे भी आ चुके होंगे और शायद नई विधानसभाओं का गठन भी हो चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में इस मामले का क्या औचित्य रह जाएगा दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए थी? लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया दोस्तों क्या चल रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है दोस्तों, अब इसके ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है दोस्तों मैंने आपके सामने 2 महत्वपूर्ण खबरें रखी
आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सच लोगों तक पहुंचेगा तभी लोग जागरूक होंगे। दोस्तों सच है तो हम हैं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।